समाजवादियों ने जोश और जुनून के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाकर 2027 की तैयारियों का बिगुल फूंका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन हल्द्वानी के आजाद नगर स्थित सपा उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के कार्यालय पर पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पौत्र द्वारा केक काटकर की गई। इस अवसर पर सभी ने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश यादव के स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा और विकास की गंगा बहाकर नई पहचान बनाई। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, ओवरब्रिज, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा, बच्चों को लैपटॉप और साइकिल वितरण, किसानों को उचित समर्थन मूल्य जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर जनता के दिल में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि आज भी लोग मौजूदा सरकारों से निराश हैं और समाजवादियों से नई उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को गांव-गांव, गली-गली जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विचारों को घर-घर पहुंचाना होगा। एडवोकेट सुरेश परिहार और अन्य वक्ताओं ने संविधान से समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटाने के प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी साजिशों का सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता रिहान खान की रिपोर्ट। देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को धर्म निरपेक्षता से हटाकर हिंदू मुस्लिम में बांट के यहाँ के जनमत को, इस देश के जनमत को ले जाने का जो संघर्ष प्रारंभ किया है, हमारा समाजवादी पार्टी का मानना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का मानना है, इससे देश बिखराव की तरफ बढ़ेगा और इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आदमी बिल्कुल इतना पिछड़ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीति है, उस नीति के अनुसार ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जो है इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो हमने लड़ाई लड़नी है अखिलेश जी के नेतृत्व में कि देश के सामाजिक समरसता रहे, आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो, बराबरी का संघर्ष किया जाए और कुछ ही लोगों के पास पूंजी का जो विराजमान होना इस समय इस नीति के तहत है, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नीति के तहत, वो नीति जो है देश के लिए घातक है। उस पर चोट करने का काम, उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम समाजवादियों को करना है। ये प्रमुख मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। जन्मदिन है और जिस भारी तादाद में बारिश के मौसम में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, ये उनकी लोकप्रियता की निशानी है कि लोग उन्हें कितना चाहते हैं। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी लोग अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव मात्र एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है, उनके परिवार की छवि साफ सुथरी रही है और जितने विकास के कार्य उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए, ना उससे पूर्व में किसी मुख्यमंत्री ने किए हैं, ना उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो आज हमारा यही मानना है कि जो अखिलेश यादव जी के अधूरे या माननीय नेताजी के अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी बनने ही वाले हैं। उत्तराखंड में भी जो सरकार बनेगी, बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के कोई सरकार बनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो सारे देश की जनता उसमें प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहती है। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, 2027 में हम लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तो पूरे पूर्ण बहुमत प्रचंड के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। यहाँ भी जितनी भी सीटें हमारी अब तक की, हम लोग हल्द्वानी की सीट रही है, हरिद्वार में कई सीटें ऐसी रही हैं जो अब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। हम उन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार हमें उम्मीद है कि 5 से 6 सीटें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी और बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के कोई भी सरकार उत्तराखंड में बनने वाली नहीं है।